अस्सलाम वालेकुम। मोदी के खिलाफ तो पाकिस्तान और दुनिया भर में कहा जाता रहा है कि ये इंतहाई मुतकब्बिर और इंतहाई गलीज इंसान है, मगर अब भारत के अंदर से भी बड़ी बड़ी शख्सियात ऐसे बयानात देने पड़ गई हैं कि जो मोदी का जो घनौना और घटिया और मकरूर चेहरा है वो दुनिया को दिखाने में अहम किरदार अदा कर है। सोनिया गांधी ने अपने जारी करदा एक बयान में खुलकर कहा है कि मोदी बड़ा बेहिस और मुतकब्बिर किस्म का एक इंसान है कि जिसको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, इंसानियत की तौहीन करने के मुतरादिफ है अगर मोदी को इंसान कहा जाएगा। और ये बिल्कुल ठीक भी है। मोदी ऐसा मूजी मर्ज है, ऐसा नासूर है कि जिसने न सिर्फ भारत के अंदर बहुत ज्यादा हालात को खराब किया बल्कि उसने दुनिया भर में भारत की बहुत ज्यादा बदनामियां भी करवाई हैं। कुछ चीजें सामने आई हैं, इसके हवाले से कुछ डाटा सामने आया ताजा तरीन, वो मैं आपको बताता हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि इनफैक्ट ये कितना घटिया और नीच किस्म का इंसान है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं नाजरीन कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने एक मर्तबा 2020 के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि भारत का मीडिया फस्ताई ताकतों के कब्जे में है, और ये सच भी साबित हुआ 2021 के अंदर जब जो अर्नब गोस्वामी है उसकी जो चैट है वो लीक हुई, और इसी तरह जो दीगर बहुत सारे उनके खुफिया प्लान्स होते थे पाकिस्तान के खिलाफ, भारत के अंदर मौजूद जो अकलियतें हैं उनके खिलाफ, वो प्लान्स भी सब सामने आए और पूरी दुनिया ने देखा कि वाकई जो मकरूर चेहरे वाला मोदी और उसके जो घटिया एंकर्स हैं वो मिलकर किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किस तरह भारत के अंदर रहने वाली अकलियतों को और भारत के अंदर मोदी के सियासी मुखालफिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब अमेरिकी वजीरे खारजा माइक पोम्पियो की मैं बात करता हूं, जिन्होंने 2009 के अंदर बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी रिपोर्ट एक जारी करवाई थी, और उस रिपोर्ट के अंदर भारत को खतरनाक तरीन मुल्क कहा गया था मजहबी आज़ादी के हवाले से, क्योंकि भारत के अंदर ना तो मुसलमानों को सुकून का सांस लेने दिया जाता है, ना सिखों को लेने दिया जाता है, ना क्रिश्चियंस को लेने दिया जाता है, ना दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनको लेने दिया जाता है, और सबके ऊपर हिंदुत्व का स्टैंप लगाने की कोशिश की जाती है, उसका ठप्पा लगाने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई हिंदू है, और वो भी अच्छी जात वाला, नीच जात वाला नहीं, अगर कोई हिंदू है तो ठीक है, अगर हिंदू नहीं है तो उसके साथ जैसा मर्जी सलूक करो, मोदी हुकूमत की जानिब से खुली इजाजत है। उसके बाद चीन की नफरत में अब जो एक इंतहाई मुज़क्का खेज फैसला लिया है मोदी हुकूमत ने, वो भी दरअसल मोदी और भारत की शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं, और वहां का एक फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, जिसका नाम तब्दील करने का फैसला किया गया है, और ये नाम इसलिए तब्दील किया जा रहा है कि इसकी मुशाबियत जो है वो चीन से जुड़ती है, या वो समझते हैं कि ये चीन का एक फ्रूट है या चीन के फ्रूट्स में से एक इसको माना जाता है। और यही वजह है कि चीन की नफरत के अंदर वैसे तो फौजी अपने मरवा के वहां फौजियों को जूते लगवा के गलवान घाटी और लद्दाख के अंदर, अब उसके पास मोदी के पास करने को और कुछ नहीं रहा चीन से नफरत का इजहार करने के लिए, तो वो अपने फलों के नाम चेंज करके भारतीयों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखो जी मैं मोदी मैं चीन के खिलाफ इस तरह के स्टेप्स ले रहा हूं। इसके बाद नाज़रीन, इससे अगर पहले माजी के अंदर देखा जाए तो मोदी की हुकूमत आने के बाद से ही मुसलमानों के खिलाफ वहां पर जो नफरत है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, और यही वजह है कि बहुत सारी शाहराहों, बहुत सारे शहरों, बहुत सारे पार्क्स और बहुत सारी दूसरी जगहों के नाम जो मुसलमानों के ऊपर थे, मुसलमानों के नामों के ऊपर थे, उनके नाम ख़त्म कर दिए गए और उनको हिंदू नामों में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसकी बहुत सारी मिसालें सामने आ चुकी हैं, और ये भी मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत का एक वाज़ेह सबूत है मोदी हुकूमत की जानिब से। जिस तरह अब मोदी लोगों के साथ, ममालिक के साथ, मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ नफरत का इजहार करता चला जा रहा है, और उसी स्पीड में जिस तरह उसकी बदनामी का सिलसिला भी तेजी पकड़ता चला जा रहा है, जिस तरह मोदी के खिलाफ, मोदी के अपने मुल्क के अंदर से अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर के लोग बहुत जल्द देखेंगे कि मोदी अपनी इन्हीं जालमाना और सफाक पॉलिसियों के बाइस भारत के अंदर ही निशाने इबरत बना दिया जाएगा भारतीय अवाम की जानिब से, और बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि भारतीय लोग जो है, भारतीय अवाम जो है, वो इस नासूर का किस तरह खात्मा करते हैं। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के इस दुश्मन को जल्द अज जल्द अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद करे।